ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, मैं राघव राम मिश्रा आप लोगों का अपने इस YouTube चैनल आप और आपका भविष्य कार्यक्रम में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं मेष राशि की महिलाओं का आने वाला 2.5 वर्ष कैसा रहेगा। अभी 29 मार्च 2025 से मेष राशि के लोगों पर शनि की साढ़े साती प्रारंभ हो रही है। ये शनि का साढ़े साती आपके जीवन में क्या क्या परिवर्तन लाएगा, आपका जीवन कैसा होगा, इस सब बारे में हम आज विस्तार से बात करेंगे। अभी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इसके पहले मैंने पुरुषों के लिए 2.5 वर्ष का जो वीडियो बनाया था वो आपको देखना है तो नीचे लिंक दिया हुआ है, आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं। आज हम महिलाओं के बारे में स्पेशल साढ़े साती के बारे में बताएंगे। अब चूंकि जिस तरह से मेष राशि की महिलाएं दिल की साफ होती हैं, अपने मान सम्मान के प्रति हमेशा सचेत रहती हैं और हर किसी की प्रशंसा करने इनकी एक विशेष आदत होती है। इस दौरान अब चूंकि शनि की साढ़े साती लग रही है, इस साढ़े साती का सबसे बड़ा प्रभाव ये पड़ेगा कि आपके पास चापलूसों की भीड़ लग जाएगी। काम करने वाले कम, बात करने वाले ज्यादा रहेंगे। आपको काम करते समय भी कोई ना कोई व्यवधान उत्पन्न करेंगे। अब चूंकि यहाँ पर हम आपको बताना चाहते हैं कि मेष राशि की महिलाओं का कर्म भाव और लाभ भाव का स्वामी शनि है। तो सबसे पहले तो शनि आपके 12वें विदेश घर में बैठा हुआ है। आपको इस दौरान दूर दूर की यात्रा का अवसर मिलेगा। ये यात्रा आपके लिए शुभ रहेगा, लेकिन धन व्यय अधिक होगा। आपके काम करने का जो अधिकारियों के साथ है, किसी न किसी बात पे आपका मन कम लगेगा या अधिकारी आपके काम में कुछ ना कुछ बेवजह कमियां निकालने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि अगर कोई आपके काम की प्रशंसा नहीं भी करता है तो आपको कोई उसमें बुरा नहीं मानना चाहिए। आपका एक उद्देश्य होना चाहिए कि हम काम कर रहे हैं, करते रहेंगे। शनि चूंकि प्रथम चरण में आपके आ रहा है तो ये आपके सिर पे आएगा। अब चूंकि सिर पे सिर दर्द, बहुत विचार आएंगे, कुछ अच्छे विचार आएंगे, कुछ बुरे विचार आएंगे, लेकिन आपको अपने विचारों पर जो अच्छा विचार लगे, उचित लगे, उन पर ज़्यादा ध्यान देने की बात है। फिजूल की बातें, जैसे कि आपके लोग आपके काम करने के जगह पर दुनिया भर की दूसरे दूसरे की शिकायत करेंगे और ये अपेक्षा करेंगे कि आप भी उनकी बुराई में आप भी शामिल होइए। यहाँ पर आपको किसी की बेवजह बुराई करने से बचना चाहिए। अब चूंकि लाभ घर का भी स्वामी आपके व्यय घर में बैठा है, तो आपको मैंने पहले बताया कि जो धन लाभ आपको मिलेगा, धन लाभ मिलेगा, उसमें कोई कमी नहीं है, लेकिन खर्च आपका थोड़ा बढ़ेगा यात्रा करने के दौरान। साथ ही साथ आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, जिससे कि आपको किसी तरह का परेशानी ना हो। अब यहाँ पर सबसे अच्छी चीज ये है कि आपके जीवन साथी यानी कि आपके पति का स्वामी शुक्र और शनि जब तुला राशि में रहता है तो उच्च का होता है। इसलिए आपको अपने पति के साथ जितना प्रेम से उनका सहयोग करें, उनकी जो भी इच्छा है, आप पति पत्नी के बीच में आपसी मतभेद बिल्कुल पनपने मत दीजिए। एक दूसरे का हमेशा ध्यान रखिए और भूल कर भी आपको अपने पति की शिकायत किसी अन्य व्यक्ति से नहीं करनी चाहिए। बल्कि अगर कोई आपके पति की बुराई करता है, शिकायत करता है, तो आपको अपने पति के साथ खड़े रहकर उसका तुरंत विरोध करना चाहिए। यहाँ पर हम आपको ये बताना चाहते हैं कि सिर्फ शनि की साढ़े साती ही आपके जीवन के लिए कोई बहुत बड़ा रहस्य नहीं है, कोई बहुत बड़ी अनहोनी या तकलीफ देने वाला नहीं। ये शनि आपके व्यय भाव में बैठ के आपके धन भाव, वाणी भाव, कुटुंब
और परिवार को देख रहा है। आपके परिवार में किसी की तबीयत खराब हो सकती है। परिवार के लोग आपसे किसी बात पे मनमुटाव कर सकते हैं। आपकी आवश्यकता अनुसार काम में ना सहयोग करके विरोध भी कर सकते हैं। लेकिन आपको इन सब समय के अनुकूल इसको सुलझाने का प्रयास करते रहना चाहिए। क्रोध में आपको कोई ऐसी वाणी नहीं बोलना चाहिए जो सामने वाले को बुरा लगे, विशेषकर परिवार के लोगों के लिए। अब ये शनि आपके रोग, शत्रु, कर्ज स्थान को देख रहा है। अब आपने किसी के वाहवाही में आके या कोई दिखावा करके आपसे धन मांगने की कोशिश करेगा, आपको लंबा लंबा बड़ा बड़ा लालच देगा, आप ये धन हमको दे दीजिए, हम ये धन आपका दूना कर देंगे, चौगुना कर देंगे। आप कदापि लालच में न फंसे। आप लालच में आकर अपना धन दिए तो अब बाद में ये आप बोलती जाएंगी कि अरे साढ़े साथी में हम बर्बाद हो गए। तो शनि ने नहीं कहा है कि आप अपना धन किसी को अधिक लालच में दीजिए। आप अपने धन के प्रति पूरी तरह सतर्क रहिए। हम धन नहीं देंगे, बैंक में हम फिक्स कर देंगे, अन्य जगह पर हम धन लगाएंगे, लेकिन लोभ के चक्कर में हम कदापि नहीं पड़ेंगे। विशेषकर आपके ऑफिस में काम करने वाले लोग भी आपको तरह तरह का प्रलोभन देने का प्रयास करेंगे। वो प्रलोभन में आप मत फंसिए। अगर आप व्यापार बिजनेस कर रही हैं तो आपको व्यापार बिजनेस में अच्छा खासा लाभ होगा, लेकिन आप कोई विवादित जमीन प्रॉपर्टी खरीदने का प्रयास ना करें। छोटी सी सुई आप विवादित ले लेंगे तो आप समझिए कि आपको मोटर गाड़ी इतना खर्चा करना पड़ेगा। यानी विवादित जगह है, आपको सस्ते में मिल रहा है, आप बिल्कुल सस्ते के चक्कर में ना पड़े। 2 पैसा महंगा लीजिए, लेकिन साफ सुथरा प्रॉपर्टी आप खरीदिए। व्यापार बिजनेस पर पूरा ध्यान दीजिए और जहाँ तक हो सके शनिवार के दिन अगर आप शनि भगवान के मंदिर में जा सकती हैं तो आप शनि भगवान के मंदिर में जाइए, तेल चढ़ाइए, नारियल चढ़ाइए, माला चढ़ाइए। अगर आप मंदिर नहीं जा सकती हैं तो घर में भी शनिवार के दिन आप शनि भगवान के नाम पर एक तुलसी के पेड़ के पास दीपक जलाइए। साथ ही आप ओम सम शनिश्चराय नमः का मंत्र जाप कीजिए। साथ ही हम आपको ये बताना चाहते हैं कि शनि की साढ़े साती के अलावा अभी चूंकि गुरु वृषभ राशि में चल रहा है और ये गुरु आपके धन कंठ भाव में बैठा है, ये आपका 14 मई 2025 तक रहेगा। अब 14 मई 2025 से गुरु आपके पराक्रम घर को आएगा, तो मिथुन राशि का गुरु आपके भाई पराक्रम स्थान में आएगा। तो उन लड़कियों के लिए ये बड़ा सौभाग्यवर्धक होगा जिन लड़कियों की शादी में किसी तरह की रुकावट हो रही है या शादी में लेट हो रहा है या अब शादी का समय आ गया है। क्योंकि जैसे ही मिथुन राशि में गुरु आएगा आपके पति घर को देखेगा, व्यापार घर को देखेगा। तो जो व्यापार बिजनेस करने वाली महिलाएं हैं उनका व्यापार बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा। आपका अपने पति के साथ भी बहुत अच्छे मधुर संबंध बनेंगे और उन लड़कियों की शादी सफल होगी और बहुत ही शुभ समाचार भी प्राप्त होगा। ये गुरु यहाँ पर आपके जो मिथुन राशि में रहेगा तो आपके भाग्य स्थान को भी देखेगा। इससे आपको धार्मिक तीर्थ यात्रा करने का, दान धर्म करने का भी अवसर प्राप्त होगा और आप बड़े प्रसन्न मन से दान धर्म भी करेंगी, तीर्थ यात्रा पर भी जाएंगी। अब हम आपको बताना चाहते हैं कि वर्ष 2025 यानी इसी वर्ष राहु भी 18 मई 2025 को मीन राशि से आपके कुंभ राशि में आ रहा है। आपके लाभ घर में जब राहु आएगा तो आपको मनचाहा लाभ देता है। ये एक कहावत है कि राहु इतना लाभ देता है कि पुष्टि दरपुष्ट बैठ के खाओ। लेकिन गलत धन, अनैतिक धन अगर आपके पास आ जाएगा तो ये अधिक दिन नहीं रुकेगा। परिश्रम का धन आपका हमेशा टिकेगा, उससे आपको लाभ होगा।
अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये राहु आपका 5 दिसंबर 2026 तक रहेगा। इसके बाद में राहु आपका मकर राशि यानी दशम घर में आएगा। तो जब राहु दशम घर में आएगा तो आपको मेहनत परिश्रम अधिक करना पड़ेगा, लेकिन चूंकि जब राहु यहाँ कुंभ राशि में आएगा तो केतु आपके संतान घर में आएगा। उन महिलाओं के लिए भी बड़ा शुभ समाचार होगा जिनको संतान होने में किसी तरह समस्या है या लेट है या उनके बच्चे अच्छे नंबर से नहीं पास हो रहे हैं, तो 18 मई के बाद आपके बच्चे अच्छे नंबर से पास होंगे। और जिन महिलाओं को संतान ना होने का योग है उनके लिए भी ये एक शुभ संयोग बनेगा। अब हम आपको ये बताना चाहते हैं कि इस दौरान आप अपने घर में बैठकर शनि महाराज का मंत्र जाप कीजिए और हर शनिवार को अपने 20 नाखूनों में 10 हाथों की उंगलियों में और 10-20 पैर के 10 नाखूनों में सरसों का तेल लगाइए, जिससे आपके शरीर में हमेशा चुस्ती फुर्ती बनी रहे और शनि महाराज का प्रकोप आपके ऊपर बिल्कुल ना के बराबर रहे। आगे चल के हम आपको अन्य ग्रहों को जैसे जैसे समय पर ग्रह परिवर्तित राशि परिवर्तन करेंगे हम आपका मार्गदर्शन करते रहेंगे। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि मेष राशि पर आने वाली शनि की 7.5 आपके लिए अच्छा और मिश्रित फल देने वाला है। आपको किसी तरह परेशान होने की घबराने की जरूरत नहीं है, सिर्फ चुगलखोरी से आपको बचना चाहिए। अब यहाँ पर जब शनि बैठ के आपके इस घर को देखेगा, ये उसका सप्तम घर है, फिर आपके भाग्य घर को भी शनि देखेगा तो आपको दूर दूर की तीर्थ यात्रा कराएगा, दूर की यात्रा कराएगा जो आपके लिए सफलदायक सिद्ध होगा। साथ ही अगर आपको नीलम धारण कर सकती हैं, आपको नीलम पहले टेस्ट करना चाहिए। अगर आपको नीलम सूट करता है तो आप मध्यमा यानी 20 की अंगुली में पंच धातु में नीलम भी 3.25 रत्ती से 4 रत्ती के बीच धारण कर सकती हो। तो मित्रों, आज मैंने आप लोगों को मेष राशि की महिलाओं का आने वाले शनि की 7.5 के बारे में जो बताया है, मुझे आशा है कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो जरूर पसंद आएगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आता है और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना मत भूलिए। नमस्कार।